हे एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एडू एंड फन विथ विवेक में। दोस्तों, आज का जो एग्ज़ाम हुआ था बिहार एक्साइज दरोगा का प्रीलिम्स एग्ज़ाम था, उसके जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हैं, जो हमने कई कैंडिडेटों से बातचीत की और उनके जो स्मरण पर आधारित क्वेश्चन है उसको लेकर आया हूँ। आप सबको पता है कि क्वेश्चन तो एग्ज़ाम के बाद मिलता है नहीं, तो जो हमने अपने स्तर से काफ़ी कोशिश करके जो क्वेश्चन प्राप्त किए हैं उनके उत्तर मैं आपको सामने आज लेकर आया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये काफ़ी फ़ायदेमंद प्रतीत होगा। तो शुरू करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन इसमें है कि किसके स्थान पे WTO को किसके स्थान पे लाया गया था। तो ये जो पहले था गेट, उसको ख़त्म करके वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 1995 में लाया गया था। अगला था कि गंगा की सहायक नदी कौन है। तो उसमें कुछ ऑप्शन दिए गए थे, उनमें यमुना आपका सही उत्तर हो जाएगा, यमुना नदी। अगला क्वेश्चन है कि सबसे अधिक प्रत्यास्थ धातु कौन है। तो जैसा कि सबको पता है कि सबसे अधिक प्रत्यास्थ धातु इस्पात होता है। अगला है कि निम्न में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है। तो इनमें ऑप्शन में कुछ कन्फ्यूज थे, तो नर्मदा, ताप्ती, इनके अलावा कुछ और नदियाँ भी हैं जो कि पश्चिम की ओर बहती हैं। अगला है कि इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना जो थी 1977 के अधिनियम के पश्चात 1978 में इसकी स्थापना हुई थी, तो 78 से इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है कि किसे अमित्र घात के नाम से भी जाना जाता है। तो बिंदुसार को जाना जाता है अमित्र घात के नाम से। अगला क्वेश्चन था कि सबसे पहले भारत आने वाला विदेशी यात्री कौन था। तो वो मेगास्थनीज थे। अगला था कि लेमेरु हाथी रिजर्व कहाँ स्थित है। तो ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। काला पानी विवाद भारत और नेपाल के बीच स्थित जो विवाद है। कृषि अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का विषय है। यानी इस क्वेश्चन था कि कृषि अर्थव्यवस्था जो है, जो 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीयक, तो किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो कृषि आता है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन था कि उत्तराखंड के किस सुरंग में बड़ा हादसा हुआ था। तो हम सब ने देखा था कि पूरे भारत उसमें, भारत के अलावा विश्व का भी ध्यान उस पर आकृष्ट हुआ था। तो ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में घटना घटित हुई थी, जिसमें सिलक्यारा सुरंग के भीतर हमारे 31 मजदूर जो है उसमें 17 दिन तक फंसे रह गए थे। तो सिलक्यारा सुरंग सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि वित्त आयोग का 16वां अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में अरविंद पनगड़िया को वित्त आयोग का 16वां अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन था कि मानव नेत्र के गोला का व्यास कितना होता है। तो 2.3 सेंटीमीटर। अगला है कि PSLV C58 से कौन सा उपग्रह छोड़ा गया था। तो एक्सपोसेट उपग्रह को छोड़ा गया था। अगला है कि ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, इसके लेखक कौन है। तो नेल्सन मंडेला इसके लेखक हैं। कौन सी संस्था कानून को समाप्त कर सकती है। तो कानून समाप्त करने की एकमात्र शक्ति दी गई है संसद को। अगला क्वेश्चन था कि ट्रांस साइबेरियन रेलवे मार्ग की लंबाई कितनी है। जो कि रसिया में है, वो है 9259 किलोमीटर। अमाशय से कौन सा अम्ल का स्रावन होता है। तो HCl अम्ल का स्रावन होता है। अगला क्वेश्चन था कि फ्रांसीसी उपनिवेशों से दास प्रथा का अंत कब किया गया था। फ्रांसीसियों ने जो उनके उपनिवेश थे उन सबसे दास प्रथा का उन्मूलन किया था 1848 में, और ये दूसरी बार हुआ था। इससे पहले भी किया गया था, जिसको फिर नेपोलियन बोनापार्ट ने फिर शुरू किया था, और ये फाइनली जो समाप्त किया गया था 1848 में किया गया था। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को क्यों स्थगित किया था। जो 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, उसको स्थगित करने का मुख्य कारण था कि उत्तर प्रदेश की एक जगह है गोरखपुर के अंतर्गत चौरा चौरी, वहाँ पे हत्याकांड हुआ था, जिसमें पूरी चौकी को आग के हवाले कर दिए थे। तो इससे गांधी जी नाराज हो गए थे और उन्होंने असहयोग आंदोलन को ख़त्म कर दिया था। अगला है कि राष्ट्रपति किसको प्रधानमंत्री चुनते हैं। तो जो बहुमत दल के नेता होते हैं उन्हें राष्ट्रपति प्रधानमंत्री चुनते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पुरुष के X क्रोमोसोम से किस संतान का जन्म होता है। तो हम सब जानते हैं कि महिलाओं में 23 जुड़ा Y क्रोमोसोम होता है, जबकि महिलाओं में 22 क्रोमोसोम तथा 2 XXYY क्रोमोसोम होते हैं, जबकि पुरुष जो X क्रोमोसोम होते हैं उसके तहत लिंग का निर्धारण होता है। यदि पुरुष का X आएगा तो पुत्री होगी और पुरुष का
को वाई आ जाएगा तो पुत्र होगा। अगला है कि सौर ऊर्जा से बल्ब को जलाने में किस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा क्लियर नहीं लग रहा था। सौर ऊर्जा से यहाँ विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है तो बल्ब जलता है। बमको कहाँ की राजधानी है। तो बमको माली की राजधानी है। माली जो कि एक अफ्रीकी राष्ट्र है। अगला क्वेश्चन था कि डेजर्ट साइक्लोन किन दो देश के बीच का युद्धाभ्यास था। तो डेजर्ट साइक्लोन भारत और यूएई के बीच का जो सैन्य अभ्यास था। अगला क्वेश्चन था कि कृषि क्षेत्र में पाई जाने वाली बेरोजगारी क्या कहलाती है। तो ये कहलाती है प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी। कृषि क्षेत्र की बेरोजगारी प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी कहलाती है। अगला क्वेश्चन था कि जी आकाश किस खेल के खिलाड़ी हैं। तो ये भारत के महान ग्रैंड मास्टर शतरंज के खिलाड़ी थे जी आकाश। बालाघाट कहाँ है। ये बालाघाट खान जो है मध्य प्रदेश के अंदर है। अगला क्वेश्चन था कि उगादि किस राज्य का पर्व है। तो ये कर्नाटक का पर्व है उगादि। खेतरी खान किस धातु का खनन होता है। तो ये तांबा का बहुत बड़ा खदान है खेतरी। अगला क्वेश्चन है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त वर्तमान में कौन है। तो राजीव कुमार मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। बुकर पुरस्कार के लिए लॉन्ग लिस्ट में शामिल किया गया है। तो ये भारतीय मूल की जो ब्रिटेन की लेखिका हैं चेतना मारू, इनके जो उपन्यास है वेस्टर्न लेन के लिए इनको बुकर पुरस्कार के लॉन्ग लिस्ट में शामिल किया गया है। विद्युत धारा की जो एसआई इकाई क्या होती है। तो वो एम्पियर होती है। निर्वाचन आयोग का काम क्या होता है। तो चुनाव की तिथि की घोषणा करना, चुनाव कितने चरण में होते हैं वो घोषणा करना, और इसमें जो मतदाता सूची को तैयार करना ये इनका काम नहीं होता। अगला है कि बॉम्बो ड्रिप एरोगेशन का प्रयोग कहाँ होता है। तो ये मेघालय में होता है। अगला क्वेश्चन है कि टैटिलियम क्या है। तो ये दुर्लभ धातु है। शिलालेख का अध्ययन क्या कहलाता है। तो ये पुरालेख एपिग्राफ कहलाता है। 1861 में इटली का राजा कौन था। तो विक्टर एमेनुअल इटली के राजा थे 1861 में। अगला क्वेश्चन है कि इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ की गई थी। तो ये देहरादून में की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि संतुलित अभिक्रिया नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए थे, उनमें जो बताया गया उसके अनुसार ये संतुलित अभिक्रिया नहीं है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था। तो 1986 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया था। सहायक टी कैंप एडीसी नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी। तो ये मनीषा पाढ़ी जो है पहली सहायक डी कैंप नियुक्त होने वाली महिला अधिकारी बनी। राष्ट्रीय एकता दिवस कब किनके सम्मान में मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है सरदार पटेल के सम्मान में। मध्यकालीन में चर्च कृषकों से उत्पादन का 10वां भाग जो कर लिया जाता था उसको क्या कहलाता था। तो कहलाता था टोथ कर। गिपिन वस्तुएं क्या है। तो ये गैर लग्जरी वस्तुएं जो है गिपिन वस्तुएं कहलाती हैं। यूनान को स्वतंत्रता किस संधि द्वारा दिया गया था। तो वियना संधि जो 1815 में हुआ था। इसमें ब्रिटेन, फ्रांस, यूनान इत्यादि शामिल थे। उसमें यूनान को स्वतंत्रता की घोषणा दी गई थी। भारत के को विभाजन के संबंध में सही नहीं है। इसमें से कुछ ऑप्शन दिए रहे होंगे उत्तरी पश्चिमी पाकिस्तान टाइप से, तो वो अभी ठीक से हमको ऑप्शन नहीं मिला था इसके वजह से ये क्वेश्चन। अगला है कि कौन लोकतांत्रिक संविधान की विशेषता नहीं है। तो लोकतांत्रिक संविधान में राज्यों के प्रमुख का जो है नाम तय करता है, केंद्र नहीं करता है, ये राज्य की जनताएं खुद तय करती हैं। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि 1971 में कौन घटना घटी। तो उसमें से कुछ ऑप्शन दिए रहे होंगे जो कि होंगे उसके सही आंसर। अगला था कि नारीवाद, धर्मनिरपेक्षता, जातिवाद, सांप्रदायिक, ये मिलान करने वाला कुछ क्वेश्चन था। अगला है कि गौरी लंकेश पुरस्कार किसे मिला। रवीश कुमार को पत्रकारिता के लिए गौरी लंकेश पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन था कि ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है। तो वॉइस मैनेजमेंट जो आवाज़ का मैनेजमेंट होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम नहीं होता है। मौलिक अधिकार का हनन ऑप्शन दिए गए थे, इनसे पुस्तक का पर प्रतिबंध लगाना ये मौलिक अधिकार का हनन के अंतर्गत आता है। स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स में प्रथम राज्य कौन था। तो केरल और गुजरात फर्स्ट राज्य था। बीमर गणराज्य के समय जर्मन संसद का नाम क्या था। तो बुंडस्टैग था।
साबुन के साबुनीकरण से क्या बनता है? ट्राइग्लिसराइड बनता है। 1840 में ब्रिटेन में कौन सा मुख्य उद्योग था? तो लौह और कोयला उद्योग था। मानवाधिकार को समर्पित पहला चैनल कहाँ खोला गया? तो मानवाधिकार को समर्पित पहला चैनल खोला गया था लंदन में। नमस्ते पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? आयुष मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। AI आधारित भारतीय रेल ने सुरक्षा कवच लॉन्च किया है, उसका क्या नाम रखा गया था? तो उसका नाम रखा गया था गजरात, और यह मुख्य रूप से हाथियों को बचाने के लिए रखा गया था। इनके संबंध, इनमें से कौन संक्रमण धातु थे? तो इनमें से कुछ ऑप्शन दिए रहे होंगे, उसे चयन करना था। मोनाजाइट रेत से किस धातु का निष्कर्षण होता है? तो थोरियम का निष्कर्षण होता है मोनाजाइट रेत से। आइसोमेरिक जोड़ी, ऑप्शन 4 दिए गए थे, उसमें से चुनना था कि इनमें से कौन आइसोमेरिक जोड़ी है। तो ब्यूटेन और मिथाइल प्रोपेन आइसोमेरिक जोड़ी, उसमें से ऑप्शन सही थे। अगला है कि बेलाडीला खान कहाँ है? तो ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। भारत लोकतंत्र की जननी लॉन्च किया गया था कला एवं संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। कलेश्वरम सिंचाई परियोजना जो कि तेलंगाना में स्थित है, किस नदी पर है? तो ये गोदावरी नदी पर स्थित है। G20 सैटेलाइट लॉन्च किया गया था भारत में, और इस बार का G20 जो सबमिट हुआ था वो भी भारत में ही हुआ था 23 में। गरीबी रेखा आकलन हेतु कौन सी विधि प्रयोग की जाती है? तो आय या उपभोग विधि इनका प्रयोग किया जाता है गरीबी रेखा आकलन हेतु। अगला क्वेश्चन था कि प्राथमिकी घाटा का मतलब क्या होता है? तो राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान जो प्राथमिकी घाटा कहलाता है। किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड के डायरेक्टर कौन थे? तो विकास खन्ना है। BRO की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1960 में। धेनु और सुरभि किस जानवर का नस्ल है? तो ये गाय का नस्ल है। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 2 दिसंबर को मनाया जाता है। हिवाजिलियस खाली जगह सक्सेस था, तो यह ऑफ हो जाएगा यहाँ, हिवाजिलियस ऑफ हर सक्सेस। प्रांकुर मूलाकार किसका भाग होता है? तो ये बीजों का शीर्ष भाग होता है। सूचकांक प्रदाताओं के नियामक ढांचा किसने लॉन्च किया था? तो ये सेबी ने, जो कि भारत में स्टॉक एक्सचेंज को मॉनिटर करता है। इनमें से किसका निम्नीकरण प्रघात हो सकता है? तो कागज़ का थैला। क्वेश्चन पूछने का मकसद ये था कि इनमें से किनको हम की तरह से समाप्त किया जा सकता है, जिससे प्लास्टिक वगैरह को समाप्त करना वो अनिम्नीकरण के तहत आता है, जबकि कागज़ का थैला निम्नीकरण प्रघात के तहत आता है। लाल अरोड़ा कहाँ दिखाई दिया था? तो यह काशी घटना है जो कि लद्दाख में के आसमानों में दिखाई दिया था लाल अरोड़ा। STI का नाम मानक कौन है? यानी STI का मानक कौन नहीं है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है, उसमें बताया जा रहा, पूछा रहा है कि इनमें से किसका मानक नहीं है। तो लिंगानुपात का वो मापनक तैयार नहीं करता है, बाकी जो डेवलपमेंट वगैरह संबंधित है उसका तैयार करता है। 360 डिग्री नामक लॉन्च किया गया था, तो ये लॉन्च किया था भारतीय नौसेना ने। 360 डिग्री मानक। पानी में सिक्का उल्टा प्रतीत होता है, तो ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण प्रतीत होता है पानी में सिक्का उल्टा। निर्माण उद्योग किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत। किसी वर्ष में प्रत्येक क्षेत्र के अंतिम वस्तु और सेवा क्षेत्र का अंतिम उत्पादन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है कुल उत्पादन कहलाता है। स्वामित्व के आधार पर टिस्को कैसी कंपनी है? निजी कंपनी है। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। सब्लिमेशन कैसी प्रक्रिया है? तो ठोस का गैस में रूपांतरण को हम सब्लिमेशन कहते हैं। सात्विक साईरेड्डी जो हाल ही में एक मलेशियाई के द्वारा जो स्मैश करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया था उसको तोड़ रहे थे, तो कितना स्पीड इन्होंने स्मैश किया था? तो 565 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इनका स्मैश जो है गया था, जो कि एक बुलेट ट्रेन के गति से भी तेज उन्होंने स्मैश किया था। हंगुल क्या है? तो कश्मीरी हिरण है और वहाँ का राजकीय पशु भी है हंगुल। CIO का वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड किसे मिला था? सांता थोरम को मिला था। एक चक्र में केवल एक ही हृदय में रुधिर जाता है। ये एम्फीबिया वर्ग के प्रजाति में इस प्रकार की घटना होती है कि एक चक्र में केवल जो है हृदय के एक ही भाग में रक्त का संचार होता है। तो ये 90 क्वेश्चन जो कि हमें मिले थे, और आप लोग से अनुरोध है कि और इनके अलावा कुछ क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा, और वीडियो कैसा लगे जरूर बताइएगा। और इसका जो कटअप संबंधी जो वीडियो है मैं आगे लाऊंगा, और जब तक बाकी जो क्वेश्चन आ जाएंगे तब तो कंफर्म रहेगा बताना कि हाँ कितना कटअप इसका जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा तथा आप दोस्तों के साथ शेयर करिए
तथा हमें कमेंट में बताइए कि आपका इनमें से कितने क्वेश्चन सही आ रहे हैं। और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।